बीमारी दी शिफा है इत्थे बाबा जी, दुनिया दी हर बीमारी दी शिफा है। चंबल के नाम तो मशहूर ने, बाकी हर तरह का और इलाज है। वो मिट्टी एक ऐसी देते हैं मुफ्त कि जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि अगर आपको जल्दी बीमारियां हैं, चंबल अच्छा, वगैरह। अभी मैं जाके आपको वो पॉइंट दिखाऊंगा जहां पर पाकिस्तानी साइड वाले जो लोग यहाँ पे आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, वो जाके दुआ मांगते हैं, यानी कि उससे आगे उनका जाना मना है, आगे बॉर्डर है। तो जो पाकिस्तानी ज़ायरीन ख़वातीन मर्द हैं वो जम्मू वाली साइड पे जो बाबे का दरबार है उसकी तरफ मुंह करके पाकिस्तान वाली सरहद पर खड़े हो गई दुआ मांग के अपने अपने अकीदे के मुताबिक वहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। दोस्तों आपने बातें सुनी शाह साहब की, उन्होंने कहा जी हमारे बुजुर्ग जो है ना वो इंडिया से आए थे और वहाँ भी हम जो है गद्दी नशीन थे, यहाँ भी आके हम गद्दी नशीन हैं। अच्छा दोस्तों अभी हम आ गए हैं मेले के अंदर, मेला बाबा चामलियाल जो कि बिल्कुल पाकिस्तान और जम्मू की सरहद पर वाक़ है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान और जम्मू की सरहद पर और यहाँ पर लगा है एक ऐसा मेला कि इसका दरबार इंडिया वाली साइड पे है, जम्मू वाली साइड पे, जबकि मेला पाकिस्तान में। इस वक्त ये बिल्कुल मैं बाउंड्री लाइन पे खड़ा हूँ, ये बंद है, ठीक है ना। इसके मेरे इस साइड पे अगर देखें तो यहाँ साथ ही जम्मू का बॉर्डर आ जाता है और जम्मू के बॉर्डर के बिल्कुल साथ बाबा चामलियाल जिसके नाम पर यह मेला है वो लगता है, लेकिन दरबार बॉर्डर के उस साइड पे है, जबकि ये दरमियान में बॉर्डर और इस साइड पे आ गया पाकिस्तान वाली साइड और मेला लगा हुआ है। हर साल ये हाड़ के महीने में लगता है और अभी जून 2025 का ये मेला आपको दिखाया जा रहा है, बिल्कुल बॉर्डर वाला मेला। ये मुश्तरका मेला है इस बाबे के मज़ार पर जो कि इंडिया में वाक़या है। जम्मू में हिंदू और सिख और मुसलमान तीनों मजहब के लोग वहां पे आते हैं, जबकि जो पाकिस्तान वाली साइड पे उसी दिन उसी बाबे के नाम पर मेला लगता है। वहां पर ऑफकोर्स यहाँ पे हिंदू सिख तो अब नहीं है, तो मुसलमान ही आते हैं। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ पर इनका अकीदा है कि ये जो पाकिस्तान वाली साइड पे मेला है ना, यहाँ पर गद्दी नशीन है बाबे के 3-4, और वो मिट्टी एक ऐसी देते हैं मुफ्त कि जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि अगर आपको जल्दी बीमारियां हैं, चंबल वगैरह, तो उसके ऊपर वो मिट्टी लेप करके लगाएंगे तो उससे आराम आ सकता है। ये मिट्टी बेसिकली आती है इंडिया वाली साइड, जो बाबे का दरबार वहां पर एक तालाब है वहां से, और हर साल इंडियन जो फोर्सेज है वो पाकिस्तानी हुकाम को वो मिट्टी देते हैं, ये जो कि यहाँ पर आगे में पता चला है। और ये फिर मिट्टी यहाँ पर जो है ना लोगों में मुफ्त तकसीम की जाती है। वो अलग बात है कि लोग अपनी मर्जी से जब मिट्टी लेते हैं तो या तो पैसे या फिर आटा चावल या जिन्स वो नजराना चढ़ा देते हैं। तो मेला 2025 का अरूज पर है, चले आपको इसकी सैर कराते हैं। ये वो खाक है जो मिट्टी अब इसको जो लगाई जाती है चंबल की जो है ना वो बीमारियों के लिए ये होती है, और इसको लेप किया जाता है जो जल्दी बीमारियां हैं, और कहा यह जाता है कि इससे शिफा मिल जाती है। और ये सिलसिला जो है ना वो अरसा दराज से जारी है। और ये हमारे बुजुर्ग भाई बैठे हुए हैं सारे, जो कोई दुआ करो अल्लाह मंजूर करता है। किस तरह मतलब बेऔलाद इंसान और दर्द यानी फुल करदे बेऔलाद या किसी किस्म की कोई जन्नत सादा हाजत जन्नत सारा नियत करो, इसे अल्लाह दा वली पूरी करता है। बीमारी दी शिफा है इत्थे बाबा जी, दुनिया दी हर बीमारी दी शिफा है। चंबल के नाम तो मशहूर ने, बाकी हर तरह का फायदा है। इंशाअल्लाह पूरी होगी है। तजर्बा इस गल दा 50 साल तक कर रहे हैं। हां बेऔलाद आके लोग दसते ने जिन्हों की पूरी हो जाती है वापस आते ने, कहते नहीं तद्दे आई जी आवाम आ रही है इतनी हाजी पूरियां होईयां ने 20 सालों तो पहला ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। बेऔलाद है, बेशुमार आते हैं, साए वाले आते हैं, जन्नात आते, जादू टूने वाले आते हैं, हर तरह निशान आते हैं, हर बीमारी के निशान आते हैं। वाह जी वाह। हाँ जी इधर मेले ते सर वो दुनिया आ रही है कि जिन्हों दी मनता जिन्होंने शिफा मिल गई है वो लोग सलाम करने वास्ते आते हैं। अच्छा अभी मैं जाके आपको वो पॉइंट दिखाऊंगा जहां पर पाकिस्तानी साइड वाले जो लोग यहाँ पे आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, वो जाके दुआ मांगते हैं, यानी कि उससे आगे उनका जाना मना है, आगे बॉर्डर है। तो जो पाकिस्तानी ज़ायरीन ख़वातीन मर्द हैं वो जम्मू वाली साइड पे जो बाबे का दरबार है उसकी तरफ मुंह करके पाकिस्तान वाली सरहद पर खड़े हो गई दुआ मांग के अपने अपने अकीदे के मुताबिक वहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। ये जनाब बहुत ही तारीखी मेला है जो कि 1947 की पार्टीशन से पहले भी लगता था। फिर उसके जो गद्दी नशीन है ये जो बाबा नज़ीर हुसैन शाह हैं, इनके वालिद और इनके दादा,
जो भी इनके गद्दी नशीन थे इंडिया वाली साइड पे, फिर वो 1947 को पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान वाली साइड पे जिस गांव में ये मेला लगता है उसका नाम है तुलसीपुर पड़ताल, जबकि जो गांव चामलेआल है वो जम्मू में है, वो बॉर्डर के उस पार है। तो चले मजीद बातें करते हैं जो कि यहाँ पे गद्दी नशीन है उनसे। अच्छा दोस्तों, मैं इस ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਚਾਮਲਿਆਲ ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ और इन्हां नाल गुफ्तगू करने। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो तबरक और उसके साथ फिर जो खाक है, लोग ये कहाँ से बेसिकली लोग आते हैं, कभी बताया किसी ने? जी मैं तो बता नहीं सकता, मेरे जहन में नहीं है कहाँ से लोग आते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, देखिए इस्लामाबाद एलर्जी का गढ़ है, सेंटर है वहाँ, तो सेंटर एलर्जी के वहाँ से बहुत पब्लिक आती है, क्योंकि इस मर्ज का इलाज जो है ना स्किन का, ये कहीं भी नहीं है। तो ये अल्लाह पाक ने वली को ये अता की है, इस मट्टी में शिफा रखी है, लोग लेने आते हैं हमारे पास, ये हमारे बाप दादा की विरासत से चल रहा है। वाह जी वाह जी। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये जो हमारे नाज़रीन नई नस्ल, क्योंकि हम बुजुर्गों से तो ये बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ये जो खाक है ये बेसिकली आती कहाँ से है? सर ये तो देखें, हमें तो बख्शा हम कहीं से भी उठा के दे दें ना तो अल्लाह के साथ शिफा दे देती थी। देखा ना, मिलती पहले वहाँ से मिलती थी हमें, अभी जो है कुछ 4-5 साल से जो है ना वो हमें वो हालातों की वजह से जो है ना वो। अच्छा ये जो खाक है ये इसका तरीकाकार क्या होता है लगाने का, किसी को अगर जल्दी बीमारी है? सर इसका बस एहतराम ही होता है, जमीन पे बैठ के लगाना होता है, 4 पे यूज नहीं करनी होती, गुस्ल खाने में नहीं धोना होता, लगा के चलना फिरना नहीं होता, ठीक है। अच्छा हाँ, और 5-4 दिन लोग लगाते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। जब ठीक होते हैं तो अपनी मर्जी के साथ ही लोग बकरे भी लेकर आते हैं, देखे भी लेकर आते हैं, भैंसे भी लेकर आते हैं, खुशी जो भी किसी के पास उसमें तफीक है। वाह जी वाह। नहीं बेसिकली ये जो खाक है इसको पानी में पानी में और तो कोई चीज इसमें नहीं? सर बिल्कुल खाक ही देते हैं, खाक में ही शिफा है और खाक ही पानी में जो है ना वो हल करके लोग लगाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ? मैं दस रहा, मैं कहना 50 साल तो सरकार की नौकरी कर रहा। सारा जो सिस्टम है ना साढ़े बाप दादे वाला, ये 500-700 साल पुराना सिस्टम है। 47 की पार्टीशन तो बाद साढ़े कोल पग जिहड़ी है विरासत का सिस्टम जिहड़ा साडा बाप चला रहे हैं बाबा नज़ीर। इस तो पहले साडा दादा जी बाबा शाह सवार, जिन्होंने 8-10 साल 12 साल लोगों की सेवा की है पाकिस्तान बनने तो बाद, वो फिर अल्लाह नूं प्यारे हो गए, रूपोश हो गए, उन्होंने मज़ार जिहड़ा साडे बाई कब्रिस्तान च बनया होया है। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਜੋ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਬਾਰ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਲਾ ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇਕ ਵਲੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਲਮੇ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚਾਮਲਿਆਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਚਾਮਲਿਆਲ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸਨੇ ਬਾਬਾ ਚਾਮਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਸਰ ਚਾਮਲਿਆਲ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਗਾਉਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਚਾਮਲਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਲਸੀਪੁਰ ਗਾਉਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਮਲਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, लेकिन मशहूर है भी चामलियाल। हाँ जी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਮਾਜਰ ਹਾਂ। यह चीज है सर। दोस्तों आपने बातें सुनी शाह साहब की, उन्होंने कहा जी हमारे बुजुर्ग जो है ना वो इंडिया से आए थे और वहाँ भी हम जो है गद्दी नशीन थे, यहाँ भी आके हम गद्दी नशीन हैं। अच्छा दोस्तों अभी हम आ गए हैं मेले के अंदर, मेला बाबा चामलियाल जो कि बिल्कुल पाकिस्तान और जम्मू की सरहद पर वाक़ है, ठीक है ना। तो ये जो बंद है ना इसके दूसरी साइड पर
थोड़ी दूर जाके जम्मू का बॉर्डर आ जाता है, पाकिस्तान इंडिया की सरहद है। और ये जो है पाकिस्तान वाली साइड है और मेला इस वक्त पूरा अरूज पर है। चले आपको इसका मजीद विजिट कराते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि ये बॉर्डर और इसके पार बाबा चामलेयाल का दरबार है और गांव भी चामलेयाल इधर ही है, जबकि पाकिस्तान वाली साइड पर एक हद तक पाकिस्तानी ज़ायरीन आके दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन इसके बिल्कुल पीछे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, आपको मेला नज़र आएगा और लोग जोक दर जोक इस मेले में शिरकत के लिए आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये जनाब गाँव तुलसीपुर पड़ताल, तहसील पसरूर, ज़िला सियालकोट है इसका। अच्छा, ये पाकिस्तान का वाहिद मेला है जो इंडिया और पाकिस्तान में एक ही वक्त लगता है। ये बॉर्डर आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी गांव का मंजर और बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें, एंटरटेनमेंट की चीज़ें और डेकोरेशन की चीज़ें। और ये आप एरिया देख सकते हैं जहाँ पे झूले और छोटे बड़े ख़वातीन तमाम जो है ना वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, ये देखिएगा। अच्छा, जंपा वाले ज़्यादा ने जिदे उत्ते याने टप देने पे, ये मेरा ख्याल सारे पाकिस्तान के इत्थे ही आ गए ने। देखो हर पासे झड़पे मारने वाले याने तो नज़र आ रहे हैं। तो ये था मेला बाबा चामलेयाल, पाकिस्तान वाली साइड से आपको दिखाया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, जहाँ रहें खुश रहें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बकरी दुकान के नाल ही है।